नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपेश। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत के बाद भूपेश सरकार ने आज 1 महीना पूरा कर लिया है। 17 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेश बघेल ने शपथ ली थी। भूपेश सरकार ने सत्ता में आते ही अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए वायदों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक फैसले लेने शुरू कर दिए। पिछले 1 महीने में भूपेश सरकार ने किसानों, युवाओं के लिए कई योजनाओं को अमली जामा पहनाना शुरू किया। अपने 1 महीने के कामकाज से सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में एक नया वातावरण तैयार किया है, जिससे छत्तीसगढ़ के विकास को नई दिशा मिली है। 1 महीना पूरा होने पर सीएम बघेल ने जनता के नाम एक खत भी लिखा है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि नागरिकों के हक और हित के लिए सरकार के फैसलों की यही रफ्तार बनी रहेगी। राज्य के विकास और नागरिकों की भूमिका और भागीदारी का हर सपना पूरा किया जाएगा। उन्होंने ये भी लिखा कि छत्तीसगढ़ को विकास का ऐसा गढ़ बनाया जाएगा जिसमें सब लोग समृद्ध और खुशहाल होंगे। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा हमारी खास पेशकश नवा छत्तीसगढ़ में। तो भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने अपने 1 महीने का कार्यकाल पूरा किया है और इस 1 महीने में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जन घोषणा पत्र में किए गए प्रमुख वादों को न सिर्फ पूरा किया बल्कि जनहित में कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसको आम लोगों ने जमकर सराहा। भूपेश सरकार ने 1 महीने में आम लोगों के मन में सुशासन के प्रति नया विश्वास पैदा किया है। देखते हैं 1 महीने के कार्यकाल पर हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भूपेश की नई सरकार ने प्रदेश में काम करते हुए 1 महीना पूरा कर लिया है। फिल्म नायक के किरदार की तरह भूपेश बघेल ने सत्ता संभालते ही एक के बाद एक लगातार कई फैसले लिए। शपथ लेने के महज कुछ घंटे बाद ही सीएम भूपेश बघेल ने किसानों के ऋण माफी और धान का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 2500 रुपए करने की फाइलों पर हस्ताक्षर किए। देश के इतिहास में सबसे छोटी कैबिनेट ने देश की सबसे बड़ी मांग पर मोहर लगा दी। वहीं 72 घंटे के भीतर सीएम भूपेश बघेल ने अपने कारकेड को छोटा करने का निर्देश जारी कर दिया, जिसमें 13 की बजाय 9 गाड़ियां ही उनके काफिले में शामिल करने का आदेश दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान एम्बुलेंस को न रोके जाने का भी फरमान जारी किया। वहीं सीएम का काफिला गुजरने पर आम जनता को होने वाली तकलीफों को समझते हुए केवल 2 मिनट से ज्यादा ट्रैफिक न रोकने की अधिकारियों को हिदायत दी गई, जबकि टाटा संयंत्र के लिए अधिग्रहित की गई जमीनों को वापस करने का बड़ा फैसला भूपेश सरकार की कैबिनेट ने लिया। इस फैसले के बाद उन किसानों को नई उम्मीद जगी जिनकी जमीन सरकार ने बरसों पहले अधिग्रहित तो कर ली, लेकिन आज तक उसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। बात करें भूपेश सरकार के 30 दिन में लिए गए बड़े फैसलों की, तो 16 लाख से ज्यादा किसानों का अल्पकालीन कृषि ऋण माफ, धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल किया, तेंदुपत्ता संग्रहण दर 2500 रुपए से बढ़ाकर 4000 रुपए। सीएम के काफिले में अब 13 की जगह 9 गाड़ियां, वीवीआईपी मूवमेंट के लिए एम्बुलेंस नहीं रोकने के निर्देश, सीएम का काफिला गुजरने पर 2 मिनट से ज्यादा नहीं रोका जाएगा ट्रैफिक, टाटा से जमीन वापस लेकर आदिवासियों को देने का फैसला, बस्तर और सरगुजा विकास प्राधिकरण का पुनर्गठन, छोटे भूखंड की खरीदी बिक्री पर लगी रोक हटाई गई, झीरम कांड और नान घोटाले में एसआईटी का गठन, चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई और एजेंटों के खिलाफ दर्ज केस वापस, राजिम कुंभ का नाम किया माघी पुन्नी मेला, पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू, पुलिस कल्याण समिति का गठन, जिम पोर्टल की जगह सीएसआईडीसी से खरीद का फैसला, रिटायर्ड अधिकारियों की सेवा समाप्त, किसानों को रबी फसलों के लिए मिलेगा पानी, जिला खनिज न्यासों के कार्यों की समीक्षा, महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती, सरकारी खर्चों में फिजूल खर्ची पर रोक। सीएम भूपेश बघेल ने अपना 1 महीना पूरा करने पर प्रदेशवासियों को चिट्ठी लिखी है। छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा में समर्पित आपकी सरकार का 1 माह शीर्षक के नाम से लिखे पत्र में उन्होंने लिखा, आपके प्यार और आशीर्वाद से 17 दिसंबर 2018 को मुझे छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी मिली थी। हमारे सामने अनेक चुनौतियां थी, जैसे प्रदेश में लोकतंत्र और व्यवस्था के प्रति विश्वास की बहाली, छत्तीसगढ़ की अस्मिता और संस्कृति की रक्षा, जल जंगल जमीन से दरकिनार कर असली मालिकों को
न्याय दिलाना और जनता के प्रति शासन प्रशासन को संवेदनशील बनाना। आपकी सरकार का 1 माह पूरा होने के अवसर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने इस दौरान अनेक बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। उन्होंने अपने 1 माह के कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसलों को बताया है। उन्होंने लिखा है कि केवल 1 माह में लिए गए ये फैसले हमारी सरकार की दिशा बताते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके हक और हित के लिए ऐसे फैसलों की रफ्तार बनी रहेगी। राज्य के विकास और उसमें आपकी भूमिका तथा भागीदारी का हर सपना हम पूरा करेंगे। हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को विकास का ऐसा गढ़ बनाएंगे जिसमें सब लोग समृद्ध और खुशहाल हो। सरकार ने समाज के हर वर्ग के हितों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों से आम लोगों में विश्वास का नया वातावरण पैदा हुआ है। सभी लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ आने वाले दिनों में तेजी से विकास की नई गाथा लिखेगा, जिससे अंतिम छोर में रहने वाला आम छत्तीसगढ़िया भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो भूपेश सरकार का यही नवा छत्तीसगढ़, और इस पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ रायपुर स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता राजेंद्र तिवारी जी। सर, आपका स्वागत है। रविकांत कौशिक जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत है कौशिक जी। और बीजेपी की ओर से केदार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए। केदार जी, आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो तिवारी जी, 1 महीने के कार्यकाल पर आपको बधाई। और वाकई जो घोषणाएं आपके घोषणा पत्र में थी, जो वादे थे कहना चाहिए, उनको आपने उनके पूरे करने की शुरुआत कर दी है। और उम्मीद करते कि अगर इसी तरह आप वादे पूरे करते रहे तो यकीनन जनता के प्रति जो आपका भरोसा है वो और बढ़ेगा। लेकिन इन 30 दिनों में क्या चुनौतियां आप लोगों ने महसूस की हैं? ये जो नया छत्तीसगढ़ आप लोग बनाना चाहते हैं, कैसे इसे साकार करेंगे? जी दीपक जी, सबसे पहले मैं आपको और आप चैनल को इस बात की बधाई दूंगा कि बड़े बड़े प्रभावशाली ढंग से आपने सत्य को उजागर करने का काम किया है। 1 महीने की सरकार जो कांग्रेस की यहाँ पर काम कर रही है श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में, तो सबसे पहले तो मेरी बधाई स्वीकार करें। आपने बहुत अच्छे ढंग से उस बात को रखा है। अब उसमें आपने जो चुनौतियों की बात कही है, मैं आपसे 1-2 छोटी छोटी बातें इसमें और जोड़ना चाहूंगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में श्री भूपेश बघेल ने जिस तरह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में प्राण फूंकने का काम किया, सबको एकजुट किया और जन समस्याओं के लिए वो लगातार जूझते रहे, और क्या क्या प्रताड़ना नहीं भोगती उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी, और बहुत सी बातें हैं, उसका उल्लेख नहीं करना है, मगर तमाम प्रताड़नाओं को और तमाम दबावों को झेलते हुए छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति वो समर्पित रहे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पित रहे, और अंततः उनके जबरदस्त नेतृत्व में कांग्रेस को यहाँ पर ऐतिहासिक विजयश्री प्राप्त हुई। अब स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ में असीम संभावनाएं हैं काम करने की। ये जिस तरह से छत्तीसगढ़ का उल्लेख करेंगे तो बहुत समय लगेगा, और बहुत कम समय देते हैं आप डिबेट के लिए। तो उन संभावनाओं को संभव करने का काम किसी ऐसे व्यक्तित्व के द्वारा ही संभव हो सकता है जो अथक प्रयास करता हो। आपने कुछ बातें मैं व्यक्तिगत रूप से बताना चाहूंगा भूपेश बघेल जी के बारे में। जी। आप या आपके कभी संवाददाता चले जाएं, मेरे ख्याल से आपके संवाददाता रात के 1-1:30 बजे तक तो मिल लेते हैं उनसे। 2 बजे के पहले उनको लोगों से, छत्तीसगढ़ की जनता से मुक्ति नहीं मिल पाती है। 2 बजे के बाद ही वो सोने जा पाते हैं, और सुबह 6 बजे उठते हैं। उनकी दिनचर्या मुझको मालूम है। तो 4-4.5 घंटे की नींद उनकी हो रही है, और दिन भर का उनका कार्यक्रम देखिए। वो अथक प्रयास करते हुए छत्तीसगढ़ के एक छोर से दूसरे छोर तक जाकर के लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। तो संभावनाएं अनंत है। अब जो चुनौतियों की बात कही आपने, चुनौती ये है दीपेश जी कि हमारे जो केदार गुप्ता जी बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, मेरे छोटे भाई हैं, समझदार भी हैं, ये जानते हैं इस बात को कि जब इनकी सरकार गई है तो खजाना पूरी तरह से खाली करके गई है। कानून व्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति, पीने के पानी की समस्या रही, नाना प्रकार की समस्याएं हैं। अब उन समस्याओं का निराकरण करना, ठीक है। और सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि खजाना खाली है, और हमने तो यहाँ की सुविधाओं के लिए खास तौर से छत्तीसगढ़ में जिस बड़ी मात्रा में यहाँ किसानों ने आत्महत्या की थी, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इतनी आत्महत्याएं किसानों को करते हुए तो नहीं देखा। ठीक है। तो अब स्थिति ये है कि
किसानों की समस्याओं का समाधान करना था तो सबसे पहले ऋण माफी हुई, जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिसकी घोषणा किया था। फिर 2,500 रुपए में हम समर्थन मूल्य पर धान खरीदने की, ये बहुत बड़े फैसले हैं आप लोगों के। जी, 2,500 रुपए, हाँ बहुत बड़ा फैसला। इवन सुदूर वनवासी अंचल में दीपेश जी, जो आदिवासी जिनकी रोजी रोटी बेचारों की वो तेंदुपत्ता तोड़ने से होती थी, उनको 2,500 रुपए मानक बोरा दिया जाता था, उसको बढ़ा करके सीधा 4,000 रुपए करने का काम भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। इस रायपुर शहर में स्थिति ये थी कि 30, अकेले रायपुर शहर की बात कर रहा हूं मैं, 30,000 परिवार ऐसे थे जिन्होंने जमीन तो खरीद लिया बेचारों ने, मगर आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि 1,800 फुट जमीन खरीद पाए, किसी ने 2,100 फुट जमीन खरीद पाया। ऐसे 30,000 परिवार थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनका नामांतरण नहीं होने दे रही थी, रजिस्ट्री नहीं होने दे रही थी, तो उन्होंने पहले ही घोषणा किया कि नहीं, उनकी रजिस्ट्री भी होगी, उनका नामांतरण होगा। कम से कम एक छोटा सा घोषणा तो बिल्कुल बिल्कुल तिवारी जी, और उसके लंबी फहरिस्त है, माफी चाहूंगा मैं क्योंकि 2 और मेहमान है, और इसके अलावा बहुत सारी उपलब्धियां हैं, जैसे चिटफंड कंपनियों के जो एजेंट थे उनके खिलाफ जो केस दर्ज हुए उनको भी वापस लेने की बात हुई है, जो गलत तरीके से आदिवासी जेलों में बंद हुए उनके खिलाफ भी केस, बहुत सारी चीजें हैं। और तिवारी जी, ये जरूर कहना चाहूंगा मैं इसमें कि जीत बड़ी मिली आपको, जिम्मेदारी बड़ी है, इसलिए मेहनत भी आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। और जो भूपेश बघेल जी के लिए आपने कहा, देखिए झंझावातों से जूझ कर ही कोई लीडर बनता है, और हीरा जितना तपता है उतना ही निखरता है। तो आप आशा समझ होंगे। लेकिन केदार जी, क्योंकि अब आप विपक्ष में, विपक्ष का काम आलोचना होता है, लेकिन हम चाहेंगे कि एक अच्छा विपक्ष मिले छत्तीसगढ़ को, समालोचना करे वो, क्योंकि आप दोनों का उद्देश्य एक ही है, जो आप कहते हैं कि जनता की सेवा। वो तभी होगी जब आप 2 पहिए एक साथ चलेंगे, एक अलग दिशा में भागेगा, एक अलग दिशा में, तो हो नहीं पाएगा वो। तो ऐसे में ये 30 दिन के जो काम है, कई उपलब्धियां हैं, और मैं ये सवाल आपसे करना चाहता हूं कि जो चीजें आपको असंभव लगती थी, आपको नामुमकिन लगती थी, किसानों की कर्ज माफी हो या अन्य मसले हो, या कई ऐसी आप लोगों की कमियां रह गई, स्वास्थ्य के मामले में हो या सुरक्षा के मामले में, उनको आपने, लेकिन 30 दिन में जिस तरह से भूपेश बघेल जी ने नायक अंदाज में काम किया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो राजेंद्र भैया को, दर्शकों को, हमारे कांग्रेसी मित्रों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। 1 महीना सरकार का पूरा हुआ, कुछ खट्टी कुछ मीठी यादों के साथ ये 1 महीना निकला, और बात यह है कि जो हमको असंभव लगता था वो संभव हो गया। ये विषय नहीं है। आप देखें तो अभी 1 महीना ही हुआ है, और हम लोग भी अगर ज्यादा ये सोचे, सरकार से उम्मीद करें कि ये और बहुत सारे काम हो जाए, तो मेरे ख्याल से अभी समय काफी कम हुआ है। परंतु जिस हिसाब से मैं कहूंगा कि गुणगान चल रहे हैं, ऐसा तो सरकार बनती इसलिए है कि काम करना है भाई, और कोई मेहमानी करने तो सरकार बनी नहीं है। 68 विधायक दिए हैं जनता ने, तो इसलिए दिए हैं कि भाई काम करो, वो काम कर रहे हैं। तो ऐसा बातचीत चल रही है कि अरे भाई पता नहीं क्या से क्या हो गया, काम तो करना पड़ेगा। और आपने शासन में आने के लिए जो घोषणाएं की है, वो घोषणाओं को आप फिर से यही कह रहे हैं कि हम करेंगे। आज मैं विज्ञापन पढ़ रहा था कि 16 लाख किसानों का कर्जा माफ, बिल्कुल गलत बात है। घोषणा जरूर हुई है कि करेंगे, पर अभी तक 2.5 लाख किसानों को ही खाली उसका लाभ मिल पाया है। देखिए, चंद्राकर जी ने चुनौती दी थी कि 7-10 दिन में अगर खाते में पैसा आ गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्या इस्तीफा दिया अजय चंद्राकर जी ने? देखिए, उन्होंने करके तो दिखाया 10 दिन में भी। और मैं केदार जी, जो आप कह रहे हैं कि शासन में आए हैं भाई, मैं मेरी बात सुन लीजिए केदार जी, 1 महीने तक हनीमून पीरियड खत्म नहीं होता कई सरकारों का, जश्न पर जश्न चलते रहते हैं। यहाँ चंद घंटे भी इनको नहीं लगे, और कैबिनेट की बैठक भी हो गई और फैसले भी हो गए। तो ये बता रहे हैं कि हम 30 दिन में काम करने ही आए हैं। तो हम बधाई किस लिए दे रहे हैं भाई? बधाई हो, हम थोड़ी आलोचना करने खाली बैठे हैं। अरे भाई 1 महीना ही हुआ है, और हम जानते हैं बहुत सारे काम नहीं हो पाते, पर आज जो बातें सामने आई उसकी चर्चा तो करना पड़ेगा। आलोचना नहीं करूं तो समालोचना तो करने दीजिए कम से कम। अगर आप बोलेंगे मैं भी वही ग्रंथ लेके बैठ जाऊं, तो कैसे काम बनेगा? आप बताइए ना कि 2500 रुपए किस किसान को मिल गया? अगर आपके पास आंकड़े हो तो। आप भी महिमा मंडन कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, कौन से किसान के खाते में 2500 रुपया चला गया? एक किसान का नाम बता दीजिए। तिवारी जी बताएंगे जरूर, वो आपकी बात का जरूर जवाब देंगे। नहीं, देंगे। नहीं, आप
अगली मीटिंग रख लीजिएगा, मैं हजारों किसानों की लिस्ट हाँ, लेकर के इनके सामने बैठ जाऊंगा। अभी नहीं मिला है हजारों लोगों को। राजेंद्र भैया, हम लोग सब आपसे सीखते हैं बोलना। हाँ। आप पूरे छत्तीसगढ़ में भाजपा कांग्रेस सब पार्टी के आज पता है केदार जी, जो बात सही है केदार जी, आज पता है आपने बयान सुना हो, सुनिए, में कह रहा हूँ, नहीं, जो सुनिए, धान के समर्थन मूल्य की आप बात कर रहे हैं, आप तो 2100 2150 भी ठीक से नहीं दे पा रहे थे। बोनस के लिए आप 4 साल झुलाते रहे किसानों को, चुनावी साल में आपको याद आया। और आज आपके चंद्रशेखर साहू जी का बयान सुनिए जरा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के नेताओं को, रमन सिंह जी को माफी मांगनी चाहिए किसानों से कि इतना वादा खिलाफी की कि 10 साल के लिए हम सत्ता से बाहर हो गए। ये आपकी पार्टी के पूर्व मंत्री का बयान है, ये हम कुछ नहीं जोड़ रहे हैं इसमें। तो आप खुद सोचिए कि क्या स्थितियां। खैर कौशिक जी, एक कमेंट में आपका चाहूंगा, 30 दिन की सरकार आपकी नजर में कैसी? 2020 मैच, शानदार हुक्कर छक्का, परंतु बहुत कुछ करने की जरूरत है। वो करेंगे, ये उन्होंने अपना प्रदर्शित कर दिया। भूपेश बघेल को मैं उनकी छात्र राजनीति के समय से जान रहा हूँ। वो वही कहते हैं जो करना होता है, और नहीं तो सीधे मुंह पे कह देते हैं कि नहीं होगा यानी नहीं होगा, और होगा यानी होगा। तो मुझे अभी तो कम से कम मैं ये कहूंगा कि आप कोई एक नई सरकार बनी है, बहुत सारी व्यवस्थाएं कोलैप्स थी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिलीवरी सिस्टम इस प्रदेश में कोलैप्स थी। इस प्रदेश में 18 साल के बाद की यात्रा में सबसे बड़ा दुर्भाग्यजनक जो चीज थी, वो ना तो बेस्ट एजुकेशन हो पाया, ना बेस्ट हेल्थ सर्विसिंग हो पाई, ना बेस्ट पुलिसिंग हो पाई। और अब सबसे बड़ी चिंता का जो विषय है, जो जल जनित बीमारियां जो इस राज्य में बढ़ते जा रही है, वो एक बड़ी चुनौतियां हैं। तो और दूसरी चीज, इस राज्य में प्रति व्यक्ति आय 85,000 रुपए तो हो गया, परंतु इस राज्य में गरीबी की संख्या भी बढ़ी इस 18 सालों में। तो गरीबों, अगर आय की संख्या बढ़ी तो गरीबी की संख्या घटनी चाहिए थी, जो बढ़ी वो एक चिंता का विषय। परंतु अभी तक जो आपने एक सवाल उठाया कि 1 महीने में, राजेंद्र जी ने बहुत कुछ कहा, आपने बहुत कुछ दिखाया। 2 और बड़े फैसले हुए। एक घटना थी नान घोटाला। सरकार चली थी हवन करने के लिए, परंतु हवन करके आहुति देकर के निपटना जाती, परंतु वो हवन करने के लिए चली गई थी, परंतु वो हाथ जला बैठी उस मामले पर। नान घोटाले पर एसआईटी का गठन हुआ। कांग्रेस के घोषणा पत्र के पहले पन्ने में लिखा था, घोषणा पत्र झीरम के शहीदों के लिए समर्पित। उन्होंने सरकार बनाने के बाद कुछ ही दिन में झीरम प्रकरण, इस प्रदेश का सबसे कलंकित प्रकरण है, हमको जब लगता है, उसको याद करते हैं तो रोना आ जाता है, अंदर से आत्मा को झींक होती है। 5 साल में उस प्रकरण का फैसला नहीं हुआ है। और मैं तो उस प्रकरण में इसलिए भी कहूंगा कि भारत के गृह मंत्री को इन पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए 4.5 साल में एक समय नहीं मिला, जबकि वो कई बार छत्तीसगढ़ आ गए। ठीक है, वो उनका विवेक है, उनकी व्यवस्था है। परंतु उस मामले पर भी उन्होंने एसआईटी गठन की और जांच की कार्रवाई शुरू करवा दी है। इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य में सुधार की बात कर रहे हैं, पुलिस परिवारों के लिए सुधार की बात कर रहे हैं, शिक्षा कर्मियों के लिए, मतलब जितनी चीजें जो कुछ विसंगतियों के कारण थी, उन विसंगतियों को सुधारने के दिशा में वो पहल शुरू कर दी है। बिल्कुल, देखिए बदलाव होंगे, तभी एक नया छत्तीसगढ़ सामने आएगा। ठीक बात राजेंद्र जी। देखिए, अगर समस्या, आप लोग कह रहे हैं कि हमें खजाना खाली मिला, अगर ये स्थितियां, इतनी कमियां नहीं होती तो आपको 68 सीटें भी नहीं मिलती। आपको समस्याओं का अंबार मिला है, मैं मानता हूं, विरासत में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन अब विपक्ष में रहने का बीजेपी को बड़ा एक्सपीरियंस है, तो वो तो दिख करेंगे आपको। तो ऐसे कैसे आप चुनौतियों से भी निपटना है, विपक्ष से भी निपटना है, और पार्टी को एकजुट हालांकि किया है भूपेश जी ने बहुत खूबसूरत तरीके से, और कोई हमें ऐसी चीजें देखने को नहीं मिली जिसके लिए कांग्रेस जानी आती थी, लेकिन इसको आगे आप कैसे बढ़ाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है, जिस दिन मुख्यमंत्री बने हैं भूपेश बघेल जी, पहला निर्णय लिया कि ये लंबा चौड़ा काफिला जो मुख्यमंत्री के साथ चलता है, इसको आधा किया जाए। भाई हटाइए, ये सब गाड़ियों की जरूरत नहीं है, मेरे लिए कोई ट्रैफिक ना रोका जाए।
एम्बुलेंस को सबसे पहली वरीयता दी गई है यहाँ पर एम्बुलेंस को। अगर एम्बुलेंस है तो सबसे पहले दिया जाए। तो मितव्ययता पर जोर दे रहे हैं क्योंकि खजाना खाली है, खर्चे ज्यादा ना हो, इस दिशा में वो सार्थक प्रयास कर रहे हैं। और बहुत से ऐसे मामले हैं, जैसे इन्होंने कोल माइंस की जो रजिस्ट्री किया उसमें स्टाम्प ड्यूटी माफ किया, 3,500 करोड़ रुपए की स्टाम्प ड्यूटी माफ किया। अभी केग की रिपोर्ट आई है दीपेश जी कि 4,501 करोड़ रुपए 4,601 करोड़ बर्बाद किया है। ये केग, हाँ 4,501, अच्छा, ऐसे ही कुछ है, हाँ मतलब तो 4,500 करोड़ रुपए के लगभग इन्होंने बर्बाद किया है। तो वो धनराशि अगर मितव्ययता के साथ बचाई जाए, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप लोग सब बैठे हुए थे, आपके बिरादरी के लोग, कि भाई ये खंबा गाड़ दिया है इन्होंने, स्काई कैसे पैसे की बर्बादी हुई ये देखना है तो रायपुर शहर में स्काई वॉक को देखिएगा आप। ठीक है, उसको खंबे को गाड़ दिया है, करोड़ों रुपए उसमें लग गए हैं, बताइए इसका क्या उपयोग करें। ये उन्होंने आम पत्रकारों से पूछा कि आप लोग मुझको सुझाव दीजिए कि क्या करें। तो इस तरह से जो धन की बर्बादी हुई थी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, अब उसको पूरी तरह से नियंत्रित किया जाएगा, क्योंकि खजाना तो खाली करके गए हैं, अब कहीं ना कहीं से तो धनराशि लानी पड़ेगी। तो हम मितव्ययता पर जोर दे रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री उस पर लगे हुए हैं। और आय के बहुत से स्रोत हैं जो स्थापित किए जा सकते हैं, छोटे छोटे, जैसे इनकी यहाँ खरीदी होती थी, अभी उन्होंने ये किया कि खरीदी जो है वो जो उद्योग धंधे हमारे यहाँ के छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधों से लेकर के लघु उद्योग धंधे हैं, वो CSID से उससे खरीदी की जाए, ताकि छोटे उद्योग धंधों यानी बहुत सारी प्लानिंग है भूपेश जी के मन में। लोगों को रोजगार मिले। जी, ठीक है। केदार जी, अभी 1 महीना हुआ, 59 महीने अभी बाकी हैं। ठीक है, आप विपक्ष में हैं, नजर रखना आपकी जिम्मेदारी है, जनता ने इसीलिए आपको विपक्ष में बिठाया कि अब सरकार के कामकाज पे हम नजर भी रखें। लेकिन उम्मीदें क्या कर रहे हैं, कितना टाइम देंगे आप सरकार को कि वो बढ़िया काम करे, या फिर उसके बाद आप विपक्ष की भूमिका में आ जाएंगे पूरी तरह से? हम तो रोज चैनलों में जाते हैं साहब, और 30 दिन 35 दिन 36 दिन ये गिनना हमारा काम नहीं है। जनता की सेवा के आधार पर हम लोग राजनीति करते हैं, राजनीति में आए हैं, अच्छे काम करेंगे उसका स्वागत करेंगे। मैंने आज पहले बधाई दी, देखिए बैठते साथ की 1 महीने की बधाई हो, परंतु कहीं ना कहीं थोड़ी जल्दबाजी भी दिख रही है, थोड़ी जल्दबाजी भी दिख रही है। कुछ नियुक्तियों को लेकर कुछ बातें चल रही है, और जो बात कह रहे हैं कि अभी ये खाली तिजोरी मिली, तो जब इनका शासनकाल था 2001 से 3 तक, तब बजट टोटल 6,000 करोड़ था, और आज का बजट 94,000 करोड़ का है। और उसके बाद ये देखिए केदार जी, बजट बड़ा होने से नहीं, उस बजट का सही इस्तेमाल होता तो ज्यादा बढ़िया रहता है। जी, वो बढ़िया रहता है। मैं कह रहा हूँ तो निश्चित रूप से बहुत सारी बातें क्या है, खुशी में ज्यादा इजहार हो रहा है, पर क्योंकि मामला खुशी का है इसलिए चलने दो। ये काम आप करते केदार जी तो आपको भी खुशी मिलती, प्रदेश की जनता को भी खुशी मिलती। खैर, और आपको विपक्ष में नहीं बैठना पड़ता। कह रहा हूँ मैं कहूँगा आपको भी खुशी मिलेगी। अरे 1.5 महीना पहले आप भी गुणगान करते थे, क्योंकि काम हुए थे, ऐसा नहीं था कि काम नहीं हुए थे, और काम हो रहे थे। जब आज विकसित जनता को नहीं लगे साहब। ठीक है केदार जी, शुक्रिया आपका। तिवारी जी माफी चाहूंगा, समय समाप्त हो रहा है। शुक्रिया आपका भी। कौशिक जी माफी चाहूंगा, आपसे कमेंट नहीं ले पाया मैं, लेकिन शुभकामनाएं तिवारी जी आपको, जो 30 दिन आपने बढ़िया से ये पारी खेली, अब तक इसी तरह से चौके छक्के लगाई, और छत्तीसगढ़ की जनता ने जिस भरोसे के साथ भूपेश बघेल जी को छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी है, वो इसी तरह से अपने बेहतर नेतृत्व और कार्यक्षमता और कुशलता के जरिए छत्तीसगढ़ को नवा छत्तीसगढ़ जो उन्होंने सपना देखा है उसमें परिणित करें, और छत्तीसगढ़ की जो तमाम बड़ी समस्या है, चाहे नक्सलवाद की समस्या हो या सुरक्षा की समस्या, स्वास्थ्य या फिर पिछड़ापन हो, उसको दूर करें। यही शुभकामना स्वराज एक्सप्रेस की भी। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।